नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का बुक हिंदी बुक जिसका नाम है किसल्ले। उसका पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा चुके थे लगभग। कहने का अर्थ है कि इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुके थे और बोले थे व्याकरण अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज हम व्याकरण लेके फिर से उपस्थित हैं आप लोग के मोबाइल में। चलिए मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांट कर लिखिए। ठीक है, बॉक्स के अंदर कुछ संज्ञा दिया गया, ठीक है। उनको कहा जा रहा है क्या कि आप क्या कीजिए, इन संज्ञा के भेदों में बांट के लिखिए। ठीक है, क्या कीजिए, संज्ञा के भेदों में बांट करके उन सबों को लिखिए। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं कि संज्ञा है कौन। कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। इस प्रकार से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको कहा जा रहा है क्या, संज्ञा के भेदों में बांट कर लिखने के लिए। ठीक है, संज्ञा देखिए, संज्ञा के भेद इस प्रकार से दिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ पे 5 दिए गए हैं संज्ञा। अब जिन बच्चों को संज्ञा नहीं पता है उन्हें तो थोड़ी दिक्कत होगी। आप ये क्वेश्चन देख लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद करते रहें। तो इस प्रकार से पहले हम लोग समझ लेते हैं संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि संज्ञा होता क्या है। ठीक है, हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे इसका पहले परिभाषा पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पेन, कलम, इसका कुछ नाम है ना। उसी प्रकार से ये जिस पे हम लिखे हैं ये क्या है, कॉपी, इसका भी कुछ नाम है ना। तो इस प्रकार से जो भी वस्तु पृथ्वी पर, जो भी वस्तु है, जितने भी वस्तु है पृथ्वी पर, ठीक है, वो सब संज्ञा है। ठीक है, जितने भी पृथ्वी पर वस्तु है जिनका नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है, किसी भी रूप में हो। जैसे बोले राम, श्याम, समस्तीपुर जहाँ हम लोग रहते हैं, बिहार जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब बिहार किस राज्य में रहते हैं, तो हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं। अब देखिए हिमालय, हिमालय, अब आपको पता होगा हिमालय किसका नाम है, एक पर्वत का नाम है। ठीक है, अब पर्वत आपको पता ही है क्या होता है, कलम, कॉपी, मोबाइल, जिसमें अभी आप देख रहे हो मेरे वीडियो को। ठीक है चलिए, तो आपको समझ में बातें आ रही होगी। ठीक, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु है जिसका नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, हम हो, आप हो, चाहे आपके आगे कुछ भी टेक्स्ट, टेबल जो भी दिख रहा है वो सब क्या है, संज्ञा है। जिसका नाम वह संज्ञा, क्या बोलेंगे, जिसका नाम वह संज्ञा। चलिए बहुत अच्छा, साथ साथ रिपीट कीजिएगा तो और अच्छा से याद होगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या फिर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अभी आप देखे हैं बुक में, इसमें कहा गया 5 प्रकार दे दिया, मतलब भेद दे दिया गया और बोला क्या कि संज्ञा को उसमें जो जो शब्द होंगे उसको लिखिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं संज्ञा के 5 भेद हैं, उनको पहले पढ़ते हैं कौन कौन सा भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई जानवर है, ठीक है, या फिर कोई स्थान है, तो उसका कुछ ना कुछ खास नाम होगा। जैसे आपका नाम कुछ होगा, मेरा नाम उज्ज्वल है तो मेरा नाम मेरे लिए खास है। या फिर आप हमें बुलाइएगा, कभी मिलेंगे तो क्या बोलिएगा, उज्ज्वल भैया या सर, जो भी है, ठीक है, तो आप मेरा नाम लेके बोलिएगा। तो पार्टिकुलर हमको नाम बता रहे हो कि हम आपके लिए एक तरह से खास हुए हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा आपको बात। उसी प्रकार नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार क्या कौन है, हाँ बहुत अच्छा, नीतीश कुमार कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और उसी प्रकार हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत, पर्वत एक पर्वत तो आपका क्या आता है, नाम, साथ साथ हिमालय मतलब पर्वत का नाम रखा गया हिमालय। जैसे आपके मम्मी पापा आपका नाम कुछ रखे होंगे, मान लेते हैं राम, श्याम, रिया, श्रेया,
इस प्रकार से रखा गया होगा, ठीक है। फिर देखिए समस्तीपुर जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उसका बात बोल रहा हूँ, आप लोग कहाँ रहते हो पार्टिकुलर स्टूडेंट तो अभी समस्तीपुर का ही मेरे वीडियोस को देखते होंगे, धीरे धीरे आगे चल के देखा जाएगा कहाँ तक देखते हैं बच्चे, ठीक है। फिर अजंता, ठीक है, अजंता, अजंता आपको पता होगा कॉपी भी आता है, अजंता का कॉपी भी आता है, आप लोगों को पता है ना, बहुत अच्छा, अजंता का कॉपी भी आता है। तो कॉपी में बहुत सारे कॉपी मतलब ये कंपनी के होते हैं, जैसे क्लासमेट के, अजंता के, सॉरी अब और भी बहुत कुछ होते हैं, हमको उतना ज़्यादा नहीं डीपली जाएंगे, ऊपरी ऊपरी चलेंगे। फिर देखिए नटराज, नटराज, नटराज के आप लोग पेंसिल यूज़ किए होंगे, हाँ बच्चा से आप लोग यूज़ करते आ रहे होंगे, तो नटराज का पेंसिल, ठीक है। उसी प्रकार अप्सरा का पेंसिल, पेन, जैसे ये फ्लेयर का पेन है, तो ये भी आपका एक तरह से क्या हुआ, ये इस पेन के लिए खास नाम हुआ, इस पेन के लिए क्या हुआ, खास नाम हुआ। आ रहा है बात समझ में। जैसे आपका मान लीजिए मोबाइल है, तो सबके पास अपना अपना मोबाइल है, लेकिन सबके कंपनी मतलब सबके मोबाइल का कंपनी का कुछ नाम होता है, किसी का रियलमी होता है, किसी का ओप्पो होता है। तो उस मोबाइल के लिए जो मोबाइल मान लीजिए आपके पास रियलमी है, ठीक है, तो आपके लिए उस मोबाइल का जो नाम हम बोले रियलमी, रियलमी में मान लीजिए आपका 5S है, ठीक है, तो हम एक तरह से क्या बोले कि रियलमी 5S मेरे पास है, तो एक तरह से क्या बता रहे हैं हम, अपने मोबाइल के खास नाम को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं क्या है, आगे है जातिवाचक संज्ञा। कौन है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को, सॉरी स्थान के नाम का यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे स्थान के नाम का बोध ना होकर, ठीक है, स्थान के नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा यहाँ पे हम क्या बोले, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिएगा यहाँ पे, जैसे हम बोले गाय, ठीक है, क्या बोले, गाय। अब गाय से जब गाय बोले तो गाय से क्या होगा, बहुत सारे गायों का बोध हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आप मान लीजिए घर पे हो, ठीक है, गाय को छोड़िए एक समय के लिए हम पेन लेते हैं, ठीक है, आपके बड़े भैया या फिर बड़ी बहन या फिर आपके पापा या मम्मी आपको बोले कि जाओ बाबू एक पेन लेके आओ, रूम से एक पेन लेके आओ, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे कोई भी पेन ला के उनको दे दोगे जो चलता हो, ठीक है, ऐसा ना कि ला के दे दिए उसके अंदर डांट सुन लिए, वो वाली बात नहीं। तो क्या एक तरह से होगा कि आप उनको ला करके पेन दे दिए, अब वह पेन या तो इंग्लेसियर होगा या फिर अग्निजेल होगा या फिर और भी कंपनी है वो कंपनी का होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से वहाँ पे उस नाम को ना लेकर के, ठीक है, उस नाम को ना लेकर के मतलब अग्निजेल या फिर लिंक ग्लेशियर, जेल पेन, ये सब का नाम ना लेकर के सीधा आपको बोला गया कि पेन लेकर के आओ, ठीक है, क्या बोला गया, पेन लेकर के आओ। तो बस आपको समझ में आ गया कि अगर बोल दिया गया, थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, हम समझाने का शॉर्ट में प्रयास करते हैं कि पेन लेके आने के लिए कहा गया, तो उससे क्या हो रहा है, कोई भी पेन लेके आना है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है कि अग्निजेल लेकर के आए या फिर इंग्लेसियर लेके आए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, गाय बोले तो गाय से पूरी जाति, गाय की पूरी जाति का बोध होगा, भैंस बोले तो भैंस से पूरी जाति का बोध होगा, कलम का बता ही दिए। अब देखिए लड़का, जैसे अभी बहुत सारे लड़के होंगे जो मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, तो हम भी एक लड़के हैं, आप भी एक लड़के हो, ठीक है, उसी प्रकार बहुत सारी लड़कियां होंगी जो वीडियोस देख रही होंगी, तो एक तरह से क्या हो रहा है, उनका भी बोध हो जाता है, जैसे आपके भाई बहन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का वीडियोस देख रहा होगा तो वो क्या कर रहा है, अपने भाई को मतलब उसके भाई भी होंगे तो वो लड़का है, उसकी बहन भी होगी तो वो लड़की है, एक तरह से क्या हो रहा है, सबके मतलब लड़का और लड़की का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। सीधी सी बात समझिए कि जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध ना होकर, ठीक है, उसकी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। थर्ड है समूहवाचक संज्ञा, क्या है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जिस नाम या संज्ञा से, जिस नाम या संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, बोध
होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, बहुत चीज़ होता है जो हम लोग लिख करके या फिर पढ़ करके समझ जाते हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, हम पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा। कुछ होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो दिक्कत नहीं है। बहुत चीज़ ऐसा होता है जो हम लोग को नहीं समझ आता, हम लोग को समझना पड़ता है, ठीक है। तो हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, जिस नाम या संज्ञा, जिस नाम या संज्ञा, आप देखिए थोड़ा देर पहले हम आपको संज्ञा पढ़ाए हैं। संज्ञा हम क्या बोले हैं? जिसका नाम वह संज्ञा, ठीक है, जिसका नाम वह संज्ञा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस नाम या संज्ञा से, संज्ञा बोले या फिर नाम बोले, बात दोनों सेम चलना है अभी, ठीक है। क्या करना है? सेम लेके चलना है। एक ही तरह के व्यक्तियों, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, या फिर वस्तुओं के समूह का बोध करावे, उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपने वर्ग में बैठे हो, ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल गए, स्कूल में जाते हो, तो उस वक्त देखते होगे कि सब जितने भी बच्चे हैं वहाँ सब के सब क्या करें, एक कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, या फिर वह वाइट ब्लू में पहने या फिर कैसे भी एक कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। तो एक तरह से क्या है, उस वर्ग में सिर्फ स्टूडेंट है, और साथ ही साथ उस वर्ग में अगर क्लास 6 का स्टूडेंट है तो क्लास 6 का ये स्टूडेंट बैठेगा, क्लास 7 का आके बैठ नहीं सकता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा। फिर देखिए दल, दल मतलब होता है टीम। टीम जैसे देखिए प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट में क्या है कि बहुत 11 प्लेयर रहते हैं ना। फिर अपोजिट टीम में भी 11 प्लेयर रहते हैं। तो क्या मान लीजिए ये जो अपोजिट टीम है, जैसे मान लीजिए अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो आईपीएल के जितने भी टीम होंगे उनका क्या जर्सी क्या होगा, पीला कलर का होगा, होगा कि नहीं होगा। और मुंबई इंडियंस को ले लेते हैं, मुंबई इंडियंस का जो जर्सी होगा वो क्या होगा, ये ब्लू कलर का, ठीक है। उतना कलर में हमको उतना डिफरेंस नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं। तो इस प्रकार से वह क्या हुए, एक तरह से टीम हुए। चलिए आप समझिए भीड़, भीड़ जैसे देखते होंगे कहीं कहीं रास्ते में या फिर किसी बात को लेकर के किसी से विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, भीड़ जम जाता है। तो भीड़ जम जाता है तो भीड़ का मोटिव क्या होता है, एक तरह से वहाँ पे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, किस वजह से यहाँ पे भीड़ लगा, क्या बात हुआ जिसकी वजह से इतना बात बढ़ गया है। तो एक तरह से वहाँ भी क्या होता है, भीड़ लग जाता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं सेना के बारे में। सेना जानते होंगे आप? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जानते होंगे जो हम लोगों का रक्षा करते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट, ठीक है। वो सेना क्या है, अपने जान पर खेल के हम लोग का रक्षा करते हैं, ठीक है। तो सेना हम लोग के लिए सर्वप्रथम है, ठीक है। अब देखिए गुच्छा, गुच्छा पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा क्या आता है, मार्केट से आए और मार्केट से आपके लिए अंगूर लेकर के आए, ठीक है। क्या लेके आए, अंगूर। ओह पानी आ गया मुंह में, क्या बात है। चलिए तो अंगूर आपके लिए लेकर के आए, तो आप क्या किए, उस अंगूर को, तो आपके पापा आपके लिए अंगूर लेकर के आए, ठीक है। तो उस अंगूर को आप क्या किए कि उसमें से एक तरह से एक गुच्छा निकाले। एक गुच्छा में बहुत सारे अंगूर रहते हैं, एक गुच्छा में क्या होता है, बहुत सारे अंगूर रहते हैं। उस अंगूर में से आप 1 2 अंगूर 3 4 ऐसे करके खाने लगे। तो क्या बताइए बताइए आप जब वो गुच्छा को निकाले तो उसके जगह पे अंगूर के साथ साथ संतरा भी था क्या उस गुच्छा में? नहीं था। तो एक तरह से क्या कर रहा है, उस अंगूर के गुच्छे को भी क्या कर रहा है, समूहवाचक सर्वनाम, सॉरी समूहवाचक संज्ञा इसको परिभाषित कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और सारे उदाहरण हैं, ठीक है, इत्यादि कर दिया। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। अभी तो 3 ही प्रकार हुआ है, अब आगे समझते हैं, 5 प्रकार है हमारा टोटल। चलिए आगे समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस नाम या संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जा सकता है, ठीक है, जाता है, परंतु गिना नहीं, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं। चलिए तो यहाँ समझिए कि जिस नाम या संज्ञा, नाम या संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं है सबको। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ, कोई द्रव्य हो या फिर कोई पदार्थ हो, हम द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है। आप बताइए, आप दुकान पे जाइएगा दूध लेने के लिए, क्या लेने के लिए, दूध लेने के लिए,
तो जब दूध लेने के लिए जाइएगा तो क्या कहिएगा उसको, 1 किलो दूध दीजिए, वो आपको तौल के देगा? नहीं, वहाँ पे क्या होगा, आप बोलिएगा 1 लीटर दूध दीजिए, है ना बोलिएगा, सही बोल रहे हैं ना? चलिए, तो वो आपको 1 लीटर दूध देगा, ना कि केजी में देगा, ठीक है, ध्यान रखना है सब चीज़ का। उसके बाद में आगे देखते हैं, हाँ, और उस दूध को क्या करते हैं, दूध से हम लोग बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, जैसे खीर, ठीक है, घी बन सकता है ना। उसके बाद में दही, और भी बहुत सारी चीज़ें, पनीर, इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जिससे जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उसे द्वैवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें समझने में? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे में चीनी। चीनी क्या होता है, चीनी से हम बहुत चीज़ बनाते हैं। जैसे चीनी से मान लीजिए हमको खीर में चीनी को खीर में रखते तो क्या होता है, खीर मीठा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से चाय में, कोई दिक्कत? चावल, चावल तो सब कोई खाता है, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं चावल खाता है? हाँ, सब खाता है। तो उसके बाद तेल, अब देखिए जैसे सब्जी बन रहा है या फिर मीट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसके लिए तेल की ज़रूरत होती है, मसाला की भी ज़रूरत होती है, और नमक की भी ज़रूरत होती है ना। मतलब सब्जी बनाने के लिए भी हमको इन तीनों चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो एक तरह से ये सब जो चीज़ हुए, चावल, चीनी, तेल, मसाला, नमक आदि, ये सब जो भी चीज़ है वो सब क्या हुए, द्वैवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, आप समझते हैं हम लोग लास्ट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस या अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे अनुभव लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। बोलने का तरीका बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, कहने का अर्थ ये है कि किसी का गुण, किसी की अवस्था, किसी का विचार, किसी का भाव के नाम जो आते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी कितने बच्चे होंगे यहाँ पे, मतलब जो भी वीडियोस देख रहे हैं, उनको मेरी बातें सब समझ में आ रही होगी, मेरा जो भी बात है उनको सब समझ में आ रहा होगा। किसी और कोई स्टूडेंट को है कि हो सकता है नहीं आ रहा हो, जो अभी बहुत ही, मतलब अभी क्या एक तरह से कहा जाए, बहुत ही उनका पढ़ाई में वीक है, जिसकी वजह से उनको नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो स्टूडेंट जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, उनको तो बातें पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे किसी की अच्छाई, जैसे आपकी अच्छाई, ठीक है, जैसे आपके अंदर बहुत अच्छा, मतलब आप हमेशा मेरे वीडियोस को आकर के देखते हो, रिस्पांस देते हो, धीरे धीरे मतलब जो दिक्कत होता है आप लोग बताते भी हो। कुछ स्टूडेंट हैं, मतलब स्टूडेंट क्या, एक तरह से कहा जाए भाई बहन ही है मेरे, जो कि हमें हमेशा बताते रहते हैं कि भैया यहाँ पे थोड़ा ठीक कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सही बताओ कमेंट में, हम रिस्पॉन्स करेंगे आपको अच्छा से, बस आप देखिए और समझ समझ के हमको बताते रहिए। फिर दयालुता, कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए साधु, साधु साधु में देखते होंगे कभी भी उनके अंदर छल कपट वाली चीज़ नहीं रहती है। मतलब उनको अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो वो खुश रहते हैं, जो रियल साधु रहते हैं वो, ठीक है। ऐसे तो बहुत साधु हैं जिनको अपना, समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। उसी प्रकार महानता, जैसे भगत सिंह, भगत सिंह क्या थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, क्योंकि वह क्या किए थे, अपना देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, किए थे ना, बहुत अच्छा। फिर कमजोरी, जैसे कभी कभी होता है क्या कि हम लोग समय टाइम से खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को अंदर में कमजोरी आने लगता है, ठीक है। तो वो हमें दिखता नहीं है, ये सब जो भी हम चीज़ बोले हैं वो दिखता नहीं है, सिर्फ हम लोग महसूस कर पाते हैं कि हाँ हमारे अंदर कमजोरी है, हमारे अंदर अच्छाई है, हमारे अंदर दयालुता है, हमारे अंदर महानता है। इस प्रकार से हम अपने इसको महसूस करते हैं, ना कि हम देख पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। जो असली चित्रकार है उसके व्याकरण के क्वेश्चन आंसर पे पहले आते हैं हम लोग। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये बॉक्स में रहना चाहिए था, बॉक्स में नहीं किया, इसको बॉक्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा बॉक्स अच्छा से नहीं बना है, आप लोग एडजस्ट कर लोगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अभी आप लोग पढ़े हैं जातिवाचक संज्ञा,
पढ़े कि नहीं पढ़े? यहाँ पे नंबरिंग ऊपर नीचे कर दिया गया आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। बुक में भी ऐसा ही दिया गया है, आप लोग पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए चित्रकार, अब हम चित्रकार जब बोले तो बहुत सारे चित्रकार का बोध हो रहा है या नहीं? चलिए, तो इससे समझे कि बहुत सारे चित्रकार का बोध हो रहा है। फिर आते हैं आईना। अब मान लीजिए आपकी मम्मी बोली कि जाओ आईना लेकर के आओ। अब आपके रूम में भी आईना है और मम्मी के रूम में भी आईना है, तो आपको जो मन करेगा वो उठा के ला के दे दीजिएगा, यही ना कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी मम्मी बोलती कि जाइए मेरे रूम से आईना लेकर के आइए, तो वहाँ पे क्या होता है, आप मम्मी के रूम में जा करके उनका आईना लेकर के आना है जो मम्मी यूज़ करती है, ठीक है। अब देखिए गाय, गाय से क्या होगा, गाय से बोध यही हुआ कि गाय जब बोले तो गाय से, गाय की जितनी भी जातियाँ हैं, मतलब गाय से जो भी जाति हैं सब के सब का बोध हो रहा है। उसी प्रकार लोग, ठीक है, लोग जैसे हम आप, ठीक है, एक तरह से क्या हुआ, लोग हुए कि नहीं। अब फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम क्या बोले, किसी खास व्यक्ति वस्तु या जानवर स्थान के नाम का बोध कराता है, यही ना कराता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यही कराता है। तो देखिए इसमें कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय क्या है, किसी क्या आता है ये असली चित्रकार में क्या है, राजा का रोल किए। उसी प्रकार तेनालीराम भी क्या चीज़ का रोल किए, चलिए आप बताइएगा कमेंट में क्या चीज़ का रोल किए। तो कृष्णदेव राय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, तेनालीराम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, और हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है, ठीक है, वो भी क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए, ठीक है। अब चलिए भाववाचक संज्ञा, जैसे कंजूसी, क्या चीज़, कंजूसी। तो कंजूसी मतलब मान लीजिए जो व्यक्ति पैसा खर्चा नहीं कर रहा है, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन वो खर्चा नहीं कर रहा है, तो एक तरह से क्या हुआ, वह कंजूस हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग अपने पर मत ले लीजिएगा, ये बातें आप लोग अपने पे मत ले लीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी, जैसे आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर मेरे वीडियो को आकर के देख रहे हो, ठीक है, तो एक तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि हाँ जिनको भी हम पढ़ा रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, मतलब जिनको भी हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं उनको सब बातें समझ में आ रही है, दिक्कत कहीं नहीं है उनको, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ आपके लिए, एक तरह से ईमानदारी हुआ। फिर आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं पानी, आप जब जाइएगा दुकान पे और बोलिएगा पानी दीजिए, तो क्या करेगा, 1 लीटर का बोतल ला के आपको दे देगा। तो आपको ये भी क्या हुआ, मापा हुआ मिल रहा है, तौला हुआ मिल रहा है, ठीक है, मतलब मापा हुआ मिल रहा है, तौला हुआ तो नहीं उसको कहा जा सकता है। उसी प्रकार दूध, चीनी, ठीक है, तो ये सब क्या किस में आ गए, द्वयवाचक संज्ञा में आ गए, द्वयवाचक संज्ञा में आ गए। अब लास्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग में एक ही तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब एक ही क्लास के और एक ही तरह के सब कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है। अब इस पे मत जाइएगा कि सब किसी बच्चा का साइज़ बड़ा रहता है, कोई बच्चा मोटा रहता है, कोई बच्चा पतला रहता है, किसी का साइज़ छोटा रहता है, ये सब पे नहीं, ठीक है। सीधा समझिए कि एक वर्ग में एक ही तरह के व्यक्ति बस ये स्टूडेंट रहते हैं। फिर मेला, अब मेला देखें, मेला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, ठीक है, मेला में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ओ यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लोग अब तो हम ऊपर ले लिए तो यहाँ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2 बार दिया गया है, तो एक बार गलती भी किया गया है, मतलब हम एक ही बार लिखे हैं, इसमें 2 बार दिया गया है, इसलिए हटा दिए, एक ही लिखे हम इसमें, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाल दिए। चलिए, तो आपको जो भी अभी पढ़ाए हैं वो समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको ये 2 और 3 कंप्लीट करा करके, उसके अंदर 4 भी है, इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।